हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न है जिसमें से इसमें 10 प्रश्न है जो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। पहला 9 प्रश्न क्या है? पहला 9 प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। जो वाणी होता है कब 20 के समान हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है तो राम नाम के बिना, किसके बिना? राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। जो स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो स्वदेशी प्रेमधन की रचना है। किनकी है? प्रेमधन की। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। जो प्रेमधन जी थे किस युग के कवि थे? तो इसका सही ऑप्शन है कि भतेंद्र युग के कवि थे। किस युग के? भतेंद्र युग को। चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था। प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1850 में, बी ऑप्शन है 1851 में, सी ऑप्शन है 1854 में और डी ऑप्शन है 1855 में। इसका सही ऑप्शन है कि प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है कि 1855 ईस्वी में प्रेमधन जी का जन्म हुआ था। पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसकी की थी। तो इसका सही ऑप्शन है, पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसने किया था, किसके किया था? तो इसका सही ऑप्शन है छायायुक्त चंद्र को। किसका? छायायुक्त चंद्र का। छठा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत माता किस कवि की रचना है। भारत माता किस कवि की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है जो भारत माता किस कवि की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की है। किनकी है? सुमित्रानंद पंत जी का। और सातवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत माता का आंचल कैसा है। जो भारत माता का जो आंचल है कैसा है? तो इसका ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला और डी ऑप्शन है धूल भरा। इसका सही ऑप्शन है कि भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है। क्या है? धूल भरा। आठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा। आठवां प्रश्न क्या है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा था? किससे कहा था उदासीन? तो इसका सही ऑप्शन है कि भारत माता को उदासीन कहा था। किसको? भारत माता को। और 9वां प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। यह प्रश्न VVI प्रश्न है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है कि पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। 10वां प्रश्न है कि ये भी प्रश्न है, जो 10वां प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अग्नेय का जन्म कब हुआ था। अग्नेय जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है कि अग्नेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में अग्नेय जी का जन्म हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2025 परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर ये प्रश्न पूछी जाएगी। 11वां प्रश्न है कि हिरोशिमा के कवि कौन हैं। जो हिरोशिमा के कवि कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है कि हिरोशिमा के कवि कौन हैं? तो अग्नेय हैं। कौन है? अग्नेय। 12वां प्रश्न है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकलता था। हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकलता था? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका सही ऑप्शन है कि नगर के चौक से। कहाँ से? नगर के चौक से हिरोशिमा में सूरज निकलता था। और 13वां प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर की रचना है। हरी घास पर क्षण भर की रचना किसकी है? तो इसका सही ऑप्शन है अग्नेय जी का है। किनकी है? अग्नेय जी का है। और 14वां प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। जो हिरोशिमा है कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है यूरोप में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछी जाएगी। यानी हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है? तो जापान में हिरोशिमा स्थित है। ये प्रश्न के 14वां प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी जापान में स्थित है। 15वां प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका ऑप्शन सही है इन दिनों से। किन से? इन दिनों से। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है कि कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण जी एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं। 17वां प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था।
कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 1928 में, बी ऑप्शन 1827 में, और सी ऑप्शन 1927 में, और डी ऑप्शन है 1828 में। इसका सही ऑप्शन है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है जो जरूर दूसरा सीटिंग में पूछी जाएगी ये प्रश्न। और 18वां प्रश्न है कि कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवियत्री जो अनामिका जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 1961 में, बी ऑप्शन 1962, सी ऑप्शन 1963 और डी ऑप्शन 1965। इसका सही ऑप्शन है कि कवियत्री नामिका का जन्म कब हुआ था? तो अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान किस कविता की रचना है? जो अक्षर ज्ञान किस कविता की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है कि अनामिका की है। किन की है? अनामिका की। और 20वां प्रश्न है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन हैं? लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन ए है अनामिका, बी ऑप्शन है जीवनानंद दास, सी ऑप्शन है बीरेन डंगवाल और डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। इसका सही ऑप्शन है जो जीवनानंद दास जो हैं लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास हैं। और 21 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है? तो इसका ऑप्शन है सात कोड़ी होता, बी ऑप्शन है ईश्वर पेटलिकर, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन सावरदैया। इसका सही ऑप्शन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है? तो सावरदैया है। और 22 नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर ये प्रश्न पूछी जाएगी, VVI प्रश्न है, ये फर्स्ट सीटिंग में पूछी जाएगी। ये प्रश्न क्या है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहा जाता है? किस भाषा से है? तो इसका ऑप्शन सही है राजस्थानी से। किससे है? राजस्थानी से। और 23 नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो इसका ऑप्शन है 50 रुपये। इसका ऑप्शन ए है 50 रुपये, बी ऑप्शन है 75 रुपये, सी ऑप्शन है 100 रुपये और डी ऑप्शन है 60 रुपये। इसका सही ऑप्शन है कि सीता ने अपने बेटों को कितने महामारी खर्च के लिए रुपये दिए थे? तो 50 रुपये दिए थे। और 24वां प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था? सीता के अपने जो घर में कैसा महसूस होता था? तो इसका सही ऑप्शन है कि घुटन महसूस होता था। क्या होता था? घुटन महसूस होता था। 25वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25वां प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी कहानीकार का प्रमुख पात्र कौन है? तो कहानीकार का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। कौन है? सीता। अब 25 प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।